भक्तवत्सल गोविंद भागवत प्रिय गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद नित्य निर्मल गोविंद। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो वेंकटेशाय शेषाद्रि निलयाय च सिंहाचल निवासाय श्रीमन्नारायणाय च केशवाय नमो नित्यं वासुदेवाय ते नमः ऋषिकेशाय महते वामनाय नमो नमः। अब हम भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ही ब्रह्मोत्सवों को देख रहे हैं जो हैदराबाद से सीधा प्रसारण है और हैदराबाद के में तिरुनिलयम है और उस मंदिर के ही भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जो ब्रह्मोत्सव है। और यहाँ आज भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी राम में हनुमत वाहन पर आरूढ़ हैं। कितनी एक महाराजा का जो स्वरूप का दर्शन हम यहाँ कर रहे हैं और भगवान राम के अत्यंत प्रिय भक्त के रूप में हनुमान जी को बताया जाता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जैसे कलयुग के अर्चावतार हैं और ये कोई अन्य नहीं भगवान श्री राम हो या फिर भगवान महाविष्णु, यह सब उन्हीं के ही यानी कि महाविष्णु के ही अनेक अवतारों में से यह भी एक अवतार है। और यहाँ उसी अवतार का वीक्षण हम कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी को और हनुमान जी को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान हनुमान के जो मन मंदिर में निवास करते हैं श्री रामचंद्र जी। तो ऐसे राम भक्ति का जो सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में यानी कि सर्वोत्तम अनुयायी के रूप में भगवान हनुमान जी को भी बताया जाता है, जो उनके जो संपूर्ण जीवन भगवान राम की सेवा और भक्ति में ही समर्पित है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यानी कि उनका जो निष्काम सेवा हनुमान जी ने कभी भी अपनी शक्ति या भक्ति के बदले कुछ नहीं मांगा, यही उन्हें विशेष बनाता है। शक्ति और विनम्रता का संगम वो असीम बलशाली हैं, लेकिन फिर भी अत्यंत विनम्र और नम्र स्वभाव के हैं। इसीलिए उनको बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार कहते हैं। हनुमान जी के भक्तों को जो मिलने वाले लाभ जो हैं, मानसिक और शारीरिक बल की प्राप्ति हो जाती है। भय, संकट और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा यानी कि आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि, कार्यों में सफलता और बाधाओं का नाश, यह सब प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार से हनुमत वाहन पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र के अत्यंत प्रिय भक्त के रूप में माने जाते हैं और राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में श्री रामचंद्र जी को बताते हैं, तो वही क्योंकि जगत रक्षक के रूप में जो हम श्री महाविष्णु का जो चयन करते हैं, तो वैसे ही भगवान महाविष्णु का ही एक रूप जो है वह उनका जो अवतार है रामावतार, उसी रामावतार के संदर्भ में जो आज भी उसी उपलक्ष्य में यानी कि वेंकटेश्वर स्वामी के जो ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में विविध वाहनों पर जो विराजित होकर
आज यहाँ राम अवतार में यानी कि राम के रूप में हनुमत वाहन पर विराजित होकर भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। जो यहाँ भगवान श्री राम की महत्ता जो है वह अत्यंत विशेष है और उसी प्रकार से हनुमान जी की भी, क्योंकि जिस प्रकार से हनुमान जी की पूजा की जाती है उसी प्रकार से क्यों जैसे राम की पूजा की जाती है उसी प्रकार से हनुमान जी के उनके सेवक होते हुए भी उनकी भी पूजा की जाती है। तो इसीलिए यह सब जो है वह सिर्फ श्री राम के प्रति जो भक्ति भावना भक्ति रखने से वजह से ही यह सब होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा श्री राम नाम का स्मरण करना है। राम नाम जपने से सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे राम भक्ति करने से ही यहाँ हनुमान जी भी हमेशा यही कहते हैं कि एक किंवदंती भी एक ऐसा है कि सब लोग ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति सीधे श्री राम का नाम बिना लेते हुए हनुमान जी की ही भक्ति करने से वह संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा जय श्री राम नाम से जो भगवान की भक्ति करते हैं तभी हनुमान जी भी संतुष्ट होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के अत्यंत बलशाली पर आज श्री रामचंद्र विराजित हैं, यानी कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ही रूप में, श्री रामचंद्र के रूप में यहाँ पर विराजित हैं। राम भक्ति का चरण रूप जो है उनकी सबसे बड़ी पहचान है राम के प्रति पूर्ण समर्पण। वे राम के बिना कुछ नहीं चाहते। तो आज भगवान श्री रामचंद्र के रूप में वे आज हमें दर्शन दे रहे हैं। और हनुमान जी जैसे कि उनको अजर अमर और हनुमान जी को वरदान जो मिला है कि वे कलयुग में भी जीवित रहेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। तो आज वही हनुमत वाहन पर विराजित हैं श्री रामचंद्र जी, जो बहुत बड़े ज्ञानी, जो बलवान ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी माने जाते हैं। और ऐसे संकट मोचन हनुमान पर आज विराजित हैं श्री रामचंद्र, यानी कि भगवान जो हैं सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि अपने भक्तजनों के बारे में भी वे हमेशा सोचते रहते हैं। और जो सेवा भाव के प्रतीक में हनुमान जी भगवान राम की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, चाहे वह सीता माता की खोज हो या फिर वह संजीवनी लाने की हो। तो इसीलिए आज ऐसे बलशाली पर आज विराजमान हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। देखिए उनको कितने ही सुंदर तरीके से अनेक प्रकार के आभरणों से और रत्न जटित वहाँ पर मणि माणिक्यों गहनों से उनको सजाया गया है। विविध पुष्पों के साथ भी उनको सजाया गया है। ऐसे अलंकृत रूप, भव्य दिव्य रूप के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह जो हैदराबाद में स्थित श्री तिरुपति देवस्थान का ही अनुबंध मंदिर है और यहाँ पर भी ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है।
రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నీ మహిమ తెలిసేరా నేటివారు. రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నీ మహిమ తెలిసేరా నేటివారు. రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా అరయ జటాయువున కట్టే మోక్షమిచ్చితివి. హరుని విల్లు విరిచి అలరితివి. హరయ జటాయున కట్టే మోక్షమిచ్చితివి. హరుని విల్లు విరిచి అలరితివి. 20 రాతికి ప్రాణమిచ్చితి వింతటి నిన్ను. నరుడంతా నుండిరిగా నాటివారు. 20 రాతికి ప్రాణమిచ్చితి వింతటి నిన్ను. నరుడంటా నుండిరిగా నాటివారు. రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నీ మహిమ తెలిసేరా నేటివారు. రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నెమ్మది సరయువులో మించితి వైకుంఠము. పమ్మి మారుతికి బ్రహ్మ పట్టమిచ్చితివి. నెమ్మది సరయులో నించితి వైకుంఠము. పమ్మి మారుతికి బ్రహ్మ పట్టమిచ్చితివి. తుమ్ములుగా రాక్షసుల తుత్తుమురు చేసితివి. నమ్మిరిగా రాజవంట నాటివారు. దుమ్ములుగా రాక్షసుల తుత్తుమురు చేసేతివి. నమ్మిరిగా రాజవంట నాటివారు. రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నీ మహిమ తెలిసేరా నేటివారు. రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా ఎందును చెడని పట్టమిచ్చితి విభీషణునికి. అంది పరశురాముని అంగవించితి. ఎందును చెడని పట్టమిచ్చితి విభీషణునికి. అంది పరశురాముని అంగవించితి. ఇందుని శ్రీ వెంకటేశ ఎరుగక దశరథ నందనుడే ఎదిరిగా నాటివారు. ఇందుని శ్రీ వెంకటేశ ఎరుగక దశరథ నందనుడే ఎనిరిగా నాటివారు. రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నీ మహిమ తెలిసేరా నేటివారు. రామచంద్ర
वेंकटेशाय। राम नाम मनि दीप धरु, जीप जहरी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चाहसी उजियार। यदि हम जीवन में प्रकाश चाहते हों तो अपनी जिह्वा में यानी कि जीप के द्वार पर राम नाम का दीपक रखना है। यानी कि हमेशा मनुष्य को राम नाम का जप करना चाहिए, जिससे हमें भीतर और बाहर दोनों तरफ से हम यानी कि मनुष्य में जो अज्ञानांधकार रहता है वह अज्ञान एवं अंधकार जो है वह दूर मिट जाते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को हमेशा राम नाम स्मरण करने के लिए भी बताया जाता है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र का जो रूप जो है वह अत्यंत प्रभावशाली रूप है और प्रत्येक मनुष्य जो है उनसे प्रेरणा को प्राप्त करता है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श राजा के रूप में वे अपने आप को समाहित करना चाहते हैं। ये सारे गुण भगवान श्री रामचंद्र जी के हैं। रामचंद्र जी ने जीवन के हर क्षण में धर्म और मर्यादा का पालन किया, चाहे वह पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास जाना हो या सीता माता का त्याग। उन्होंने हमेशा धर्म और समाज की मर्यादा को प्राथमिकता दी और उनको एक अच्छे आदर्श पुत्र के रूप में भी बताया जाता है, क्योंकि जब पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया और बिना किसी विरोध के उन्होंने दिखाया कि माता पिता के प्रति भक्ति कैसी होनी चाहिए। और उसी प्रकार से एक आदर्श राजा के रूप में भी यानी कि राज्याभिषेक के बाद एक ऐसा राजा बने जिन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जहां कोई दुखी नहीं था, सब समान थे और न्यायप्रिय शासन उन्होंने किया था। और वे कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, वे वीर योद्धा और रणनीतिकार थे, क्योंकि जब श्री रामचंद्र ने रावण जैसे महापराक्रमी राक्षस को हराया, वे एक श्रेष्ठ धनुर्धारी थे और अपने शौर्य, साहस व नेतृत्व से राक्षसों का नाश भी उन्होंने किया था। और ऐसा भी है कि उन्होंने लंका में जिस प्रकार से वहां पर भी उन्होंने एक ऐसा राज्य को यानी कि राक्षसों में भी सब उनके ओर जिस प्रकार से आकर्षित हुए थे और एक आदर्श पति के रूप में भी बताया जाता है, क्योंकि भगवान राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया और सीता माता की खोज और उद्धार के लिए उन्होंने असाधारण परिश्रम किया, जिससे उनका निष्कलंक प्रेम और निष्ठा प्रकट होती है। और यही नहीं, उन्होंने मित्रता को भी बनाए रखा, क्योंकि उन्होंने हर व्यक्ति से यानी कि यहाँ उन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव को भी, जाति पांति के भेदभाव को भी अलग से रखकर उन्होंने मित्रता को बनाए रखा। जैसे केवट, शबरी, हनुमान, सुग्रीव जैसे कई लोगों से उन्होंने जो सच्ची मित्रता की ओर उन्होंने सम्मान दिया और इससे वे समानता और करुणा के प्रतीक बनते हैं। और राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार होते हुए भी उन्होंने
एक भक्त के समान विनम्र और तपस्वी जैसे बने थे और उन्होंने हमेशा परमात्मा की इच्छा में श्रद्धा भी उन्होंने रखा था। ऐसे श्री राम जो है उनके गुण जो हैं वह अत्यंत जो सबको आकर्षित करने वाले गुण हैं और हर एक व्यक्ति राम जैसा बनना चाहता है। तो इसीलिए राम को जन कल्याणकारी के रूप में ही हमेशा बताया जाता है। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। यानी कि भगवान राम जब प्रकट हुए तो वे करुणा और दया के मूर्तिमान रूप थे। कौसल्या जी अत्यंत प्रसन्न हुई और मुनियों का मन उनके अद्भुत रूप से मोहित हो गया था। तो इसीलिए ऐसे भगवान श्री रामचंद्र के रूप में यहाँ पर हनुमत वाहन पर सुशोभित हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी। यह सब हमें यही बोधित करवाता है कि जगत रक्षक और विश्व कल्याण के लिए इस प्रकार से अनेकों अवतारों में भगवान जैसे जैसे विदित हुए, फिर भी यह सब जो रूप जो है वह एक ही है। तो यहाँ महाविष्णु के अनेकों रूपों में होते हुए भी यहाँ एक रूपता जो है वह परिलक्षित होती है। यानी कि यही हमें बोधित करवाता है कि हमेशा हमें जो इस सर्वव्यापक और सर्वमान्य भगवान की भक्ति करना है। जो इस प्रकार की भक्ति मात्र से सब कुछ, यानी कि जो भी पाप जो हैं वह हर जाते हैं। तो पाप हरण के लिए इस प्रकार से भगवान की पूजा पाठ करना, इस प्रकार के वाहन सेवाओं में भाग लेना जो है वह अत्यंत आवश्यक होता है। और आज भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी हनुमत वाहन पर विराजित हैं। यानी कि जो लाल देह लाली लसे अरु धरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। यानी कि उनका जो शरीर जो है लालिमा युक्त है और आप लाल रंग के लंगूर रूप में सुशोभित हैं। आपका शरीर वज्र के समान कठोर है। आप दानवों का नाश करने वाले और पराक्रमी कपि हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। और ऐसे भगवान हनुमत पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी सुशोभित हैं और भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद दुष्ट संहार गोविंद दुरित निवारण गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद। शिष्ट पालक गोविंद कष्ट निवारण गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद। वज्र मकुटधर गोविंद वराहमूर्ति गोविंद
గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోపీలోల గోవింద గోవర్ధనోద్ధార గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద దశరథ నందన గోవింద దశముఖ మర్దన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ